कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में मिलता है, कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया है ना इसको पहले दो को, इसको जो इंडिविजुअल एग्जाम का यदि रिजल्ट दिया गया उन दोनों को जोड़ दो। हम क्या करेंगे 73 और 70 को यदि जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा 143, ठीक है। और इसमें जो दोनों विषय में है उसको माइनस कर देते हैं, इसमें से हमने इसको माइनस करा तो ये हमारा आ जाएगा 79। और देखो तीनों में चीज़ें चेक कर लो कि क्या दिया गया, तीनों में हमें पास वाले दिए गए, तो ये हो गए हमारे पास, यानी कि इतने पास हो गए। तो हमें यदि हमें फेल का पता करना हो तो हम 100 में से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। ये इतने हमारे क्या हुए, असफल हुए, यानी कि फेल हुए। और हमें इसके बराबर यदि दिया गया भाई, इसके बराबर 21% के बराबर, ये आ गया ना 21% असफल, प्रतिशत की बात हो रही ना, तो प्रतिशत में सारी चीज़ें चल रही, तो 21% के बराबर हमें दिया ही गया। क्या दिया गया 6300। और हमें निकालना क्या, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट तो हमें यहाँ पे है 100% होते हैं टोटल स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी को इसके बराबर निकालेंगे, 6300 बटे कितना हो गया 21 और इंटू 100 कर देंगे, यहीं पे हमारा देखो आंसर आ जाएगा 30,000। बस ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने। चलते अपने क्वेश्चन पे, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसे बात करें इस क्वेश्चन की, एक परीक्षा में, मिनट, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% जो जितने भी मतलब टोटल स्टूडेंट थे 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। तदनुसार दोनों विषय में जो उत्तीर्ण हुए वो 17% थे। और हमें बताना क्या कि उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कितना प्रतिशत था। ये पूरा एक क्वेश्चन है और इसके आधार पे ही हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितने भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन में देख लेंगे, जिससे हमें मतलब कि पूरा टाइप समझ में आ जाए, चाहे को एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए लेकिन हम लोग कर लें। देखो पहले लिख लेते हैं कि हमारे इंग्लिश में क्या हुआ, इंग्लिश में 52 और मैथ में बात करें तो 42, और इंग्लिश और मैथ की यदि बात करें दोनों को मिला के क्या हो गया 17% हो गया। अब हमें बताना क्या है, ये एक चीज़ और है, तीनों में अनुत्तीर्ण दिया गया। ये चीज़ें बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली बात है कि किसी में ऐसा तो नहीं उत्तीर्ण दे दिया, तो तीनों ही अनुत्तीर्ण है, कहने का मतलब फेल है तीनों। तो ये हो गया। अब देखो जब इसको सोल्व करते हैं क्या करते हैं, ऊपर वाले को दोनों को जोड़ लेते, ऊपर वाले को जोड़ने के पीछे मैं आपको बता दूं, ये नहीं है कि शुरुआत में कुछ भी दे दे वो और हमने जोड़ दिया। इसमें ये होता है जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल सब्जेक्ट दिए गए, तो ये और ये इंग्लिश और मैथ दिया, तो इनको ही जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। और इसमें से क्या है जो दोनों विषय में है उसको घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 77। और टोटल कितना तो होता है 100% होता है। इसका डिफरेंस कर लो, क्योंकि जब इतने अनुत्तीर्ण हो गए तो इसमें से घटा के हमारे कितने पास वाले, यहाँ पे आ गया 23, मतलब जब इसका डिफरेंस करें तो कहने का मतलब ये हमारा पास, इतने लड़के हमारे उत्तीर्ण है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे होता कैसे है। भाई ये हमने 17 ही क्यों घटा, इसके देखो एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, और अब दोनों बताऊंगा, पहले ये तरीका बता देता हूँ फिर ये 17 क्यों घटा, इसके पीछे का भी रीजन, क्योंकि इसी से निकल के आएगा। कभी आपने रीजनिंग में सोल्व की होगी जरूर, जितने जो स्टूडेंट पिछले दिनों से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा। यहाँ पे क्या देखो, जो क्वेश्चन में दिया 17 यहाँ दिया था, दोनों की बात करें तो ये आ जाएगा। अब क्या है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इंग्लिश और इसको लिख लेते हैं मैथ। अब जब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या था हमारा 52, 52 में क्या ऑलरेडी 17 जुड़ा हुआ है, तो 17 जब हम इसमें से घटा देंगे, कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे हमारा 35, यहाँ पे 35 आ गया। ऐसी बात करें तो मैथ की इसमें भी जुड़ा है, तो 42 है तो इसमें आ जाएगा 25, इसको जोड़ लोगे तब भी हमारा 77 ही आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, यदि हमें डायरेक्ट निकालना हो कि कितने हमारे टोटल अनुत्तीर्ण है, सिंगल विषय को लेके भी और दोनों को लेके भी, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया, यहाँ पे आ गया, जो चीज़ें यहाँ आई थी वो यहाँ पे आ गई। अब मैं बताता हूँ, ये जो हम लोगों को बात करे थे ना कि हमने 17 ही माइनस क्यों करा, क्या था जब 52 था इसमें 17 एक बार जुड़ा हुआ है ना, और जो 42 है इसमें भी एक बार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें लेना क्या है, हम दोनों दो बार नहीं ले सकते, दो बार लेंगे तो हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा भाई, जितना एक्चुअल से भी ज़्यादा आ जाएगा। तो हमें लेना क्या है, जब दो बार जुड़ा है तो एक बार को तो माइनस करना ही पड़ेगा, तो एक बार को इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस किया, तो हमारा इस वजह से ये कर देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी शुरुआत के दोनों नहीं जोड़ रहे, कुछ स्टूडेंट ऐसे दिमाग में रट के चले जाते हैं कि जो शुरुआत में दो आए उनको जोड़ देंगे, जो बाद में उसे घटा देंगे। एक तो ये मत करना, हमेशा इंडिविजुअल जोड़ना। दूसरी चीज़ क्या, ये वाली चीज़ें पे कंडीशन पे ध्यान रखना कि जो तीनों फॉर्मेट है एक जैसे दिए गए हैं नहीं दिए, किसी में ऐसा तो नहीं है कि पास कर दिया हो, तो इनको
तीनों को एक में ही रखना, ठीक है। अब ये पूरा एक टाइप हमारा हो गया, इसी पे आधारित अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें ये सारी चीजें नहीं बताएंगे और वो देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। पहले वीडियो में हम लोग मतलब कि लगभग सारी चीजें समझ गए थे, अब इसको देखो सिंपल लिख लेते हैं। करने का तरीका वही है भाई, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल, ठीक है, और गणित में क्या है असफल। इन चीजों को देखो, मैं इसीलिए टिक कर दे रहा आपको, जिससे कि तुरंत के तुरंत आपके दिमाग पे ऐसा प्रेशर ना आ जाए कि नहीं है, इसीलिए मैं इनको अंडरलाइन करता चलो। 32% दोनों विषय में। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमें दो असफल दिए गए तो कोशिश करते हैं इसको भी असफल कर लेते हैं, यानी कि 54% यदि हमारे किस में साइंस में क्या है फेल है, पास सॉरी, तो इसको क्या कर लेते हैं यहीं के यहाँ अपना दिमाग को लगाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 46% हमारे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे भाई। 100% होता है ना, 100 में से ये माइनस कर ले। अब चलते हैं सिंपल, यहाँ पे मैथ की बात करें तो यही इसी के बराबर लिख रहे थे, जिसको आपको आसानी 42%। और दोनों विषय की बात करें तो क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ देना, जल्दी जल्दी करते हैं। ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये कितना बन गया, ये हो गया हमारा 88। और हमें क्या जो जो दोनों विषय में दिया हुआ है, क्योंकि ये दो बार जुड़ा है, दो बार जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, एक बार वाले को माइनस कर देंगे, तो इसको हम लोग घटा दिया और ये हमारा कितना बचा, ये हमारा बचा 56। अब ये क्या, ये हमारे जो फेल हुए थे, क्योंकि हमने फेल वाली कंडीशन ली है तीनों कंडीशन में, देखो यहाँ पास दी गई थी लेकिन हमने इसको भी बदल लिया था, ठीक है, तो ये भी हमारा फेल ही आएगा। अब हमें निकालना क्या है, निकालना में सफल वाले, यदि हमारे फेल की बात होती तो ठीक है, हमारा ये आंसर हो जाता। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ऑप्शन में ये चीज भी मिलेगी, लेकिन आपको अपना क्वेश्चन एंड तक पढ़ना है, जिससे कि, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे इतना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44, ये हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे कि जिससे आप लोगों की चीजें मतलब ये ऐसा ना, कुछ स्टूडेंट तुरंत भागते हैं कि इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर नहीं लिखे, ठीक है। ये चीजें अब पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये चीजें आपको बिल्कुल एकदम समझ आ गई होगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आ जाता है ना, मैं कह रहा कुछ स्टूडेंट तो पढ़ने से पहले ही छोड़ देते हैं, लेकिन देखो कैसे सेकंड में सोल्व होता है। पहले जो पुराने क्वेश्चन में पूरा सब कुछ समझा चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, अब देखो इसको करते हैं। किसी परीक्षा में 73%, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो कितने 73%, और क्या हुआ उत्तीर्ण हुए, कहने का मतलब पास हुए, ठीक है। अब बात करें और सामान्य ज्ञान में, जीके में कितने, जीएस कह लो, सामान्य ज्ञान कह लो, जीएस है ना, ठीक है, तो इसमें कितने हो गए 70% हो गए। और दोनों विषय की बात करें यानी कि बोथ की बात करें तो देखो अभी लिख ही रहा हूँ, सॉल्यूशन जब करेंगे ना कितने आसान होगा, 64%। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, क्या करना है, इन दोनों को जोड़, इन दोनों को जब जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 143 और माइनस करेंगे 64, है ना, क्योंकि एक बार में माइनस करना होता है। तो एक चीज़ और है, हमेशा ध्यान देना कि दोनों में क्या चीज़ें सेम दी गई है तभी हम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो गलती से हम लोग कुछ और, तीनों में ठीक है, ओके तीनों एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे 64 घटा देते हैं, इसमें से घटा दो 64, कितना बचेगा, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया भाई, यहाँ 13, 13 में 7, ठीक है। अब ये हमारे आगे क्या आ गए, पास आ गए। पूछा क्या और बोला क्या कि असफल दिए हमें, असफल के इक्वल टू दिए कितने, तो असफल कितने थे हमारे 21%, 21% कितने के बराबर है 63 हो गए। और निकालना क्या, टोटल स्टूडेंट, यानी कि ये कई बार मैं करा चुका हूँ, जब 21% के इज इक्वल टू हमारा ये है तो हमें 100% के बराबर निकालना है, 100% के बराबर निकालना तो क्या करेंगे 6300, यानी कि 6300 के बटे क्या कर देंगे 21 कर देंगे, इससे इसको काट दो क्या आ जाएगा, है ना 300 आ गया। और 100 के बराबर है तो 100 की मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये हमारा आंसर है 30,000, हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो हो गया। अब चीजें आपको आसान लग रही है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। और कितना बड़ा था देखने में, और मैं आपको बता रहा मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे ये सारी चीजें लिखनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है। जब आपकी थोड़ी कैलकुलेशन तेज होगी तो ये माइंड में ये आप इसको घटा बढ़ा लोगे, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वो 11 अंकों से, मतलब परसेंट में जब प्राप्त कर रहा है तो तब भी 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा, और यदि वह 50% मतलब प्रतिशत 50% तब भी क्या रहा 4 अंकों से। ये चीज़ें लिख लेते हैं, जब 20% प्राप्त किए तो क्या हुआ 11 अंकों से, ठीक है, और ये हो गए परसेंट में। और यहाँ पे बात करें 50%,
जब 50% लेके आ रहा तो क्या हो रहा, 50% लेके आ रहा तब भी वो क्या हो रहा, 4 मार्क्स से फेल हो जा रहा। और देखो पहले में सॉरी पास हो जा रहा, पहले में क्या लिख लेते हैं इसके सामने जितनी आसानी है, यहाँ पे ये फेल हुआ था और यहाँ पे पास हुआ था। अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है इसके बाद में और इस पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही तो थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पे इसका डिफरेंस करो, 30% आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी डिफरेंस ही करते हैं, ठीक है। यदि हम इसका डिफरेंस करें, और डिफरेंस क्या होता है, हमेशा सेम कंडीशन के साथ होता है, या तो ये फेल हो तब हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे है, लेकिन ये क्या पास फेल है तो जो माइनस होना था वो भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, जुट जाएगा। या कभी भी याद कर लो, यदि दोनों चीज़ें अलग अलग दी जाए, यानी कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ फेल पास है, यहाँ पास फेल होता तो भी हम प्लस करेंगे, और हाँ दोनों सेम है भाई, फेल फेल है तो हम माइनस करेंगे, पास पास है तो हम लोग माइनस करेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को मैं बाद की और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी समझा दूँ। तो ये हमारा आ गया 30% इजिकल टू 15। तो हम पहले क्या निकाल लेते, टोटल मतलब कि कितने नंबर का है। जब आपको मैंने बताया हर चीज़ 100% में होती है, यदि इंडिविजुअल उसकी बात करें तो 30 बराबर 15, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100% इजिकल टू हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। यानी कि टोटल जो पेपर था वो 50 नंबर का था। अब यहीं से निकाल लो, देखो चाहे इसके हिसाब से चेक करो चाहे इसके हिसाब से, इसका हम लोग निकाल लेते हैं 50 का, यदि हम 50% निकालेंगे तो 25। भाई ये तो चीज़ें आसान है ना, 50 का 50%। तो यदि नहीं समझ में आ रहा हो ना ये कैसे हो रहा, तो पुरानी वीडियो देख लेना आप लोग, ठीक है। 50 का 50% निकाला हमने तो 25 नंबर आ गया। और ये 25 नंबर आने पे क्या हो रहा था, ये दिया ही है कि भाई 4 नंबर ज़्यादा आ रहे, कहने का मतलब हम ये 4 घटा देंगे, 4 घटा देंगे तो क्या है 21 नंबर हमारे ये पासिंग मार्क्स थे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा होता टोटल मार्क्स कितना है तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। देखो कुछ भी कर सकता हो जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, जो क्वेश्चन ये 2018 सीजीएल में उसमें दिया गया, एलडीसी में दिया गया, इसको हो सकता है अगली बार इसको सीजीएल में रख दे, और हो सकता है इसको एमटीएस में भी रख दे, बस यही चीज़ें करता है। ऐसे ही आते हैं और कुछ भी नहीं है, उसी हिसाब से जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है उसको हम थोड़ा इजी मान लेते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि स्टूडेंट इसको पढ़ चुका है, ठीक है। और जिन स्टूडेंटों को मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और इसी टाइप के यदि और भी क्वेश्चन चाहते हो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।